आज हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में कि टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है। देखो, यदि सीरीज इस फॉर्मेट में लिखी हो ए एन माइनस ए एन प्लस वन, तो इसे हम टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। दूसरी बात, अब इसको पहचानेंगे कैसे, एग्जांपल देखो। ये सीरीज है हमारे पास, ठीक है। अब इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। इस सीरीज को ऐसे लिख दी। अब इसमें देखो ए एन माइनस ए एन प्लस वन टर्म बन गया। ये सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज है, ठीक है। दूसरी बात कि टेलीस्कोपिक सीरीज को हम फाइंड, इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये सीरीज कहां कन्वर्ज करेगी। अब देखो, इसका एसओपीएस निकालेंगे हम, ठीक है। एसओपीएस यही तो होता है, इसको क्या बोलते हैं, एसओपीएस मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब इसका ए1 टर्म निकालेंगे, इस सीरीज का क्या बनेगा, ध्यान से देखो। ए1 टर्म वन माइनस वन अपॉन टू, ए2 टर्म वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, ए3 टर्म वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर। लिख लिया ऐसे। अब जब हम एसओपीएस निकालेंगे इस सीक्वेंस का, मान लीजिए ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ए1 टर्म वन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए2 टर्म वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस ए3 टर्म वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर प्लस डैश 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 डैश। हमारे पास लास्ट टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये वन अपॉन टू इससे कट रहा है, वन अपॉन थ्री इससे कट रहा है। हमारे पास ऐसे हम काटते जाएं तो जो हमने टर्म्स रिमूव करे हैं, तो लास्ट टर्म कितने बचे हमारे पास, एक तो बचा वन, एक लास्ट टर्म बचेगा ये, ठीक है। तो हम इसकी इंप्लाइज लिमिट फाइंड करते हैं सीक्वेंस एस एन की, एस एन एन टेंस टू इंफिनिटी। क्या आया हमारे पास, अब ये जो है देखो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो जीरो बन जाएगा, एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये जीरो, टर्म्स बचेगा कौन, वन। इसका मतलब हमारी सीरीज जो ये टेलीस्कोपी सीरीज है, ये वन पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। समझ गए टेलीस्कोपी सीरीज क्या होती है। एग्जाम स्टार लगाए लिख लो। इफ यदि सीरीज ए एन माइनस ए एन प्लस वन, यानी टेलीस्कोपिक सीरीज इज कन्वर्ज if only if limit n tends to infinity an exit। यदि हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या होगा, वो लिमिट ए एन कन्वर्ज कर रही, एग्जिट होगी। और यदि ये लिमिट है, एग्जिट करती है, इसका मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज भी कन्वर्ज करती है। देखो, जब हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एसन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाला, तब क्या आया था, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस एन ही तो आया था। और लिमिट वन एग्जिट करती है कहां पे, वन माइनस
मान लीजिए कोई एल है या जो भी है, लिमिट ए एन पे कन्वर्ज करती है, ठीक है ना। यदि हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्ज करती है तो आप डायरेक्ट ये भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट ए एन की है ना, ए एन की लिमिट, इस सीक्वेंस ए एन की लिमिट फाइंड कर लो, वही इसकी लिमिट है, ठीक है ना। जो यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है कि देखो, जब सीरीज इस फॉर्मेट में लिखी हो, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस डैश 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 डैश। अब हमने जब भी सीरीज की बात की थी, एग्जाम्पल से समझो, ये एग्जाम्पल लिया था हमने 1/n, ये पॉजिटिव सीरीज थी, पॉजिटिव सीरीज थी ना। इसमें टर्म्स कैसे थे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डैश 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 डैश। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अल्टरनेटिव सीरीज और पॉजिटिव सीरीज में डिफरेंस क्या आया। यहाँ पे इस सीरीज के अंदर ये कैसी सीरीज है, ये एसओपीएसी तो है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इंप्लाइज एस एन यहाँ क्या है, एन 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n-1 ए एन, ठीक है। अब वहां पे सीरीज कैसी थी, ऐसी थी, ए एन पॉजिटिव सीरीज थी ना। और यहाँ पे -1 की पावर n-1, यानी एवरी टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रिपीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। साथ में ये चीज और ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे ए एन हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एन के लिए। अब करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जांपल। एग्जांपल देखो, मान लीजिए हमारे पास सीरीज ये है -1 की पावर n-1/1/n, ठीक है। ये सीरीज, यहाँ पे ये सीरीज डाइवर्जेंट थी ना, ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है, जबकि ये सीरीज यहाँ पे कन्वर्जेंट है, ये सीरीज यहाँ पे कन्वर्जेंट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, एक कैसी सीरीज बन गई, इसका एसओपीएस फाइंड करेंगे, एस एन इजक्वल टू 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस डैश 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 डैश। ये ऐसी तो सीरीज है, वहां पे ऐसे थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऐसा था, यहाँ पे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स रिपीट हो रहे, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अब बात ये आती है कि अल्टरनेटिव सीरीज को फाइंड कैसे करेंगे, कि भाई वहां पे तो इसका कौशी रूल लगा के हमने सीरीज फाइंड कर ली कि सीरीज ये डाइवर्जेंट करती है। अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिव सीरीज है तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, है ना। देखो -1 की पावर n-1 है, यहाँ पे अलग मेथड लगाएंगे, उसे बोलते हैं लेबनीज मेथड, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे लेबनीज मेथड के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, ए सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, टर्म्स इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। और ये आगे
ये लिख लेना, ठीक है, और साथ में ये एग्जाम्पल लिख लेना। अब अब देखो ध्यान से, जो अल्टरनेटिंग सीरीज था इसके अंदर है लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट क्या होता है? इफ द alternating series -1 की पावर n-1 an positive for all n such that first an plus 1 less than an for all and second limit an is equal to 0, then series -1 की पावर n-1 an is convergent लेबनिज टेस्ट को ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ यदि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है हमारी, और साथ में जो यहाँ से पूरी सीरीज नेगेटिव नहीं है ना ही पॉजिटिव है, जो सीक्वेंस हमारी an है ना, ये इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो सीक्वेंस है an ये पॉजिटिव है, और ये प्लस माइनस ये सीक्वेंस कर रही है -1 की पावर n-1 सच दैट, इस प्रकार से हो। पहली बात an प्लस 1 लेस देन an, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीक्वेंस an क्या हो, डिक्रीजिंग हो। दूसरी बात, हमारी सीक्वेंस an 0 पे अप्रोच कर रही है, डिक्रीजिंग हो, साथ में 0 पे अप्रोच कर रही है, मतलब ऐसे समझे तो देखो, ये 0 है और ये सीक्वेंस an है, और ये 0 पे अप्रोच कर रही है और डिक्रीजिंग है, साथ में डिक्रीजिंग है और 0 पे अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट से, ठीक है, समझ गए। अब इसके एग्जांपल करते हैं। -1 की पावर n-1 अपॉन n, ये हमें सीरीज दे दी। पहली बात हमें ये चेक करना है कि हमारी सीरीज है ना, वो अल्टरनेटिंग सीरीज है या पॉजिटिव सीरीज है। तो साफ साफ पता चल रहा है इस ऊपर वाली सीक्वेंस से कि भी सीरीज हमारी जो है ना वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम कौन सा मेथड टेस्ट लगाए, लेबनिज बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है। तो इसका an यहां क्या है, 1/n है। पहली कंडीशन कि an प्लस 1 फाइंड कर ले, और -an क्या है, n प्लस 1 -1/n, ठीक है। ये तो था an प्लस 1 इक्वल n प्लस 1, तो इधर क्या आएगा, n माइनस n प्लस 1, इसका मतलब ये अंदर चला जाएगा तो क्या आएगी वैल्यू, लेस देन 0, इंप्लाइज an प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू लिख लेना फॉर ऑल n। इसका मतलब हमारी सीक्वेंस कैसी हुई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुई। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ में 2 नंबर प्रॉपर्टी और फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an क्या आ रही है 0, इन्फिनिटी पे जाएगा ये 0 बन जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हमारी अल्टरनेटिव सीरीज -1 की पावर n अपॉन n इज कन्वर्जेंट सीरीज, समझ गए ना।
अल्टरनेटिव सीरीज समझ में आ गया, लेबनिज मेथड लगाना है हमें, और ये एग्जांपल दे दिया मैंने, और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें है ना हम क्वेश्चंस करेंगे। ए एन माइनस ए एन प्लस वन, ये बताओ कौन सी सीरीज है दूसरी। एस एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो ए वन प्लस ए टू टर्म्स प्लस डेटेस्ट डेस ए एन, एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री ए एन पॉजिटिव। अब बताओ कि इन तीनों जो सीरीज है हमारे पास, इनका क्या नाम है। देखो, जो फर्स्ट सीरीज है इसका नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज, ये कौन सी सीरीज है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और ये कौन सी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तीनों सीरीज में डिफरेंस करना समझ गए ना। अब तक हमने तीन टाइप की सीरीज पढ़ी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ी थी, समथिंग 2-3 क्लास बनी थी उस पर। फिर आज हमने टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ी है और अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ी है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर दो ब्रांच और होती है, वो देखो, टेस्ट बोल दो उनको। एक होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, एक होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। इसमें अल्टरनेटिव सीरीज में दो टाइप की सीरीज और होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। देखो, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, इफ, यदि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट and series an is divergent, then series an is called conditionally convergent series। देखो, यदि सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट है, और जब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे सीरीज का, तो वो डाइवर्जेंट है। यहां लिखा है ना मैंने डाइवर्जेंट, इस शब्द पे ध्यान दो कि सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉडुलस जब फाइंड करेंगे तो वो डाइवर्जेंट है। ऐसी सीरीज जब भी हो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। एग्जांपल देखो इसका, -1n/n, ये सीरीज हमने, ये एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने किया, कन्वर्जेंट होता है। बट जब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा, 1/n, ये तो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट सीरीज। एग्जाम्पल से प्रूफ हो गई ना बात कि भी ये सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट है, जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वही सीरीज डाइवर्जेंट है। ऐसी सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अब पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज।
A series an is said to be absolutely convergent series if सीरीज का मॉडुलस जब फाइंड करेंगे, सीक्वेंस एन का जब मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, इफ सीरीज जो ये मॉडुलस एन है ना इज कन्वर्जेंट। अब थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल किया था, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का। इसका और देखो एग्जांपल, यहां क्या कह रहे, यहां कह रहे कि यदि, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज एन भी इज कन्वर्जेंट। कन्वर्स इसका नॉट ट्रू, लैंग्वेज में लिखे ए सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है, इंप्लाइज सीरीज कन्वर्जेंट है। यदि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इसका कन्वर्स नॉट ट्रू। एग्जांपल देखो, हमने एक सीरीज ले ली -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब इस सीरीज का हम ना तो हमें ये पता कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब कितनी अच्छी बात हो गई कि पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, यदि सीरीज ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 अपॉन n स्क्वायर। अब बताओ कैसे सोल्व करें आगे इस सीरीज को। हमने जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि ये यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, p की वैल्यू कितनी है, यहाँ p सीरीज टेस्ट लग जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग नहीं है क्या, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो p की वैल्यू 1 से बड़ी है, इंप्लाइज सीरीज हमारी ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है ये सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू कन्वर्जेंट सीरीज। समझ गए ना पूरी बात को कि भाई कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैंने बात बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे एग्जांपल फर्स्ट, -1 की पावर n अपॉन n+1। दूसरा एग्जांपल सीरीज -1 की पावर n 1 अपॉन n की पावर p। अब बताओ ये दोनों सीरीज, पहली बात तो ये कि अल्टरनेटिंग सीरीज है दोनों के दोनों, इन दोनों सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे और पता करेंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सीरीज है। पहली सीरीज के बारे में देखो, इन पे कौन सा रूल लगाएंगे, बाय लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि भी सीक्वेंस हमारी an है, जो सीक्वेंस an है तो an हमारे पास क्या है, n+1 डिक्रीजिंग हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, लिमिट an इज इक्वल टू 0। इसका an फाइंड करना कितना आता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n नीचे से कॉमन ले ले, 1+1 अपॉन n, और ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, 1 पे। इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। दूसरी सीरीज ये देखो,
इसका इस पे भी लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, तो ए एन इज इक्वल टू 1/n की पावर p, ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दी। सेकेंड कंडीशन ए एन प्लस 1 माइनस ए एन कितनी है इसकी, n प्लस 1 की पावर p माइनस 1/n की पावर p। मान लीजिए 1 p की जगह 1 मान के चेक कर लेते या 2 मान के चेक कर लेते, 2 ले लीजिए, 2 मान के चेक कर लेते हैं, n प्लस 1 की पावर 2 n स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, मतलब ये सीधी सी बात है, यहाँ कट के माइनस में वैल्यू आएगी, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब कन्वर्जेंट सीरीज है। दो एग्जाम्पल मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज के करवा दिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो, इफ सीरीज an स्क्वायर एंड सीरीज bn स्क्वायर, दो सीरीज लिए हमने, एक सीरीज लिए an स्क्वायर, एक सीरीज लिए bn स्क्वायर, आर convergent series, then series an bn is convergent। ठीक है कि भी सीरीज an स्क्वायर एंड bn स्क्वायर आर कन्वर्जेंट सीरीज, देन सीरीज an, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में, ठीक है, bn इज कन्वर्जेंट। सेकेंड, इफ यदि सीरीज an एंड सीरीज bn आर कन्वर्जेंट सीरीज, then an bn need not be convergent series। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मैंने दो स्टेटमेंट लिखे, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि यदि सीरीज का an स्क्वायर और bn स्क्वायर दो सीरीज कन्वर्जेंट है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी कन्वर्जेंट होगा। लेकिन यदि सीरीज an और bn है, इनका स्क्वायर नहीं है, तो उनका जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज का कन्वर्जेंट हो। एग्जांपल देखो, एक सीरीज ले ली मैंने an माइनस 1 की पावर n अपॉन n, एक मैंने सीरीज फिर ले ली माइनस 1 की पावर n अपॉन n, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो माइनस 1 की पावर 2n अपॉन n। इसका मतलब क्या बन गया, ये सीरीज कैसी बन गई, 1 अपॉन n, ये तो डाइवर्जेंट है, जबकि ये दोनों सीरीज तो कन्वर्जेंट है, ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है दोनों के दोनों, और ये बन गई क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट लिखो, इफ सीरीज an इज कन्वर्जेंट सीरीज एंड एक k कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट an k, then सीरीज an k may or may not be convergent।
अब सीरीज an कन्वर्जेंट है, उसकी पावर यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जरूरी नहीं है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये सीरीज -1 की पावर n अपॉन n कन्वर्जेंट है, बट यदि मैं k, यदि यहाँ पे ये जो k है, मैं k इज इक्वल टू 2 ले लूं और यहाँ पर इस सीक्वेंस की पावर लगा दूं 2, तो ये तो ऐसी बन जाएगी हमारी सीरीज। और ये सीरीज तो हमारा डाइवर्जेंट है, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी कन्वर्जेंट हो सकती। तीनों स्टेटमेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा दें। अब पढ़ेंगे डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट an मल्टीप्लीकेशन है, साथ में दो सीक्वेंस है, ठीक है। लेट an bn इज ए सीरीज, सच दैट, इस प्रकार से हैं। पहली कंडीशन देखो, सीक्वेंस an is monotonic and limit an is equal to 0, यानी सीक्वेंस हमारी an कहां अप्रोच कर रही है, 0 पे। सेकेंड कंडीशन, SOPS of series bn is बाउंडेड दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि SOPS इस सीरीज bn का लेस देन एंड इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर से, देन सीरीज an bn इज कन्वर्जेंट। यदि कोई सीरीज हमारी ऐसी कोई सीरीज हो, ऐसी सीरीज हो जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली बात, सीरीज हमारी सीक्वेंस an है ना, जो सीरीज का ये सीक्वेंस an वो मोनोटोनिक हो, साथ में वो 0 पे कन्वर्ज करता हो। दूसरी बात, सीरीज, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस नाम नहीं लिखा है, सीरीज है। SOPS फाइंड करें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीरीज bn का, यदि बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी सीरीज है ना an bn मल्टीप्लीकेशन सीरीज an और bn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करेंगे। लिख लिया? तो इन डिरिचलेट टेस्ट के एग्जाम्पल्स होंगे, इनको पहचानेंगे कैसे। पहली बात, इनके एग्जाम्पल्स बेसिकली ऐसे लिखे होंगे, साइन n या कोस n अपॉन में n हो सकता है, ठीक है। इनके अपॉन में n हो सकता है, या ठीक है ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, साइन 1 अपॉन n, साइन n अपॉन n स्क्वायर, साइन n अपॉन अंडरूट n, या कोस n अपॉन n की पावर क्यूब, कोस n अपॉन अंडरूट n। ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो मान के चलना इनके ऊपर डिरिचलेट टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। क्यों, इनकी वजह है, देखो, जब हम इसको मान लीजिए कि an सीक्वेंस माने इनको, और इनको bn सीक्वेंस माने, ये सीरीज ऊपर वाली को bn सीरीज मान लेंगे ऐसे, और इनको 1 अपॉन, अब an यहाँ क्या हुआ, 1 अपॉन अंडरूट n हो गया। ये कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पे, और मोनोटोनिक भी है, ये मोनोटोनिक है,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी करता हो ये मोनोटोनिक है, साथ में जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। और जो सीरीज हमारी कोस बी एन है, कोस एन ये भी बाउंडेड है, साइन एन ये भी बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब क्या हो गया, इनका मान लीजिए एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जब फाइंड करेंगे वो बाउंडेड आएगा। तो बाउंडेड आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये सारी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सर समझ गए, इनका एसओपीएस कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए ये सीरीज है, हमने मान तो ली साइन एन, अब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जगह कोस एन भी हो सकता है ना। तो इनका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऐसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें कैसे टर्म्स हैं, साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3, ऐसे ही तो टर्म्स है साइन एन। यहां ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे ए मान लीजिए कि 1 है, यहां क्या है 1 प्लस 1, यहां क्या है 1 प्लस कुछ और कुछ तो है यहाँ पे, डैश 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 ऐसी प्रोसेस चल रही है। यहाँ हर टर्म्स के डिफरेंस मान लीजिए डी इक्वल टू मैं 1 मान लूं, जो हमने समांतर श्रेणी पढ़ते थे, समझ गए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हमने पढ़ा था ये ए है, यहां ऑब्जर्व करो ये ए प्लस डी है, डी इक्वल टू 1 है ना, 1 प्लस 1 ए प्लस डी है। नेक्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस 2 डी है, डैश 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 ए प्लस एन डी है, ये तो है। और जब ये सब ऐसे लिखे हों ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी प्लस डैश 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 ए प्लस एन डी, इनका मतलब क्या हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं, इनका जब हम सम निकालते हैं इनको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए ना, वही चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखो ये समझ गए ना, करें कि दोनों तरफ एस एन मल्टीप्लाई साइन डी अपॉन 2 इक्वल, और इधर देखो साइन 1 मल्टीप्लीकेशन साइन डी अपॉन 2 प्लस साइन 2, ठीक है ना। इनको आप मान लीजिए कि ए मान लीजिए, यहाँ पे साइन ए प्लस डी मान लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखते जाइए साइन डी अपॉन 2। ये क्यों लिख रहे हैं, इनकी भी वजह बताऊंगा, डैश 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 साइन ए प्लस एन डी साइन डी अपॉन, अब दोनों तरफ साइन डी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, ठीक है ना। अब ये साइन डी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है हमने कि आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे, सी प्लस सी माइनस एस प्लस एस माइनस, यानी सी सी एस एस, सी सी एस एस, एस सी सी एस, एस सी सी एस, लिख लिए शॉर्ट फॉर्म में। अब हमें क्या बनाना है, साइन का, साइन ए और साइन बी, ये दोनों यही तो है, साइन ए मल्टीप्लीकेशन साइन बी का फॉर्मूला बनाना है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और कैसे करेंगे वो देखो,
इन दोनों को ऐड करके बनाते फॉर्मूला। ये देखो कोस माइनस को माइनस करते हैं कोस प्लस, ये सी लिखे, इनका मतलब बेसिकली कोस ये है, मैं इसे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, इक्वल, इसमें से माइनस किया था ना हमने, तो क्या बन गया 2 साइन एस एस, और ये क्या बन गई, ये फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इक्वल होता है अब 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हमारे पास तो इतना है साइन ए साइन बी, तो 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे। अब ये सारे फॉर्मूले यहां लगा देंगे, यहां क्या बनेगा, इक्वल का साइन 1/2 कोस ए माइनस डी अपॉन 2 माइनस कोस ए प्लस डी अपॉन 2। अब नेक्स्ट लिखोगे टर्म यहां पे, तो यहां पे देखो आप, यहां क्या बनेगा कोस ए प्लस डी है ना, तो यहां बन जाएगा ए डी माइनस, तो ये बन जाएगा डी अपॉन 2 माइनस कोस ए प्लस, तो ए प्लस डी अपॉन 2 क्या बन जाएगा 3D अपॉन 2। यही प्रोसेस सब पे लगाते जाओगे तो फिर लास्ट में आप पाओगे कि ये टर्म इससे कट रहा है, जो लास्ट में कटने बाद फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू आएगी वो ये उसके डिवाइड में कर देना, एस एन की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी एस एन है ना वो बाउंडेड है एम से, वो एम क्या आएगा साइन 1/d/2 आएगा, ठीक है ना, d/2, और d हमारे पास कितना था 1 था, समझ गए। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप आप कर लेना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा लेना और एस एन को इस साइड में रख लेना, साइन d/2 को अब जो नीचे ले जाना, फिर लास्ट में आप एस एन का मॉडुलस फाइंड करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू ऐसे, साइन n+1 n+d/2 ऐसे समथिंग मिलेगी, अपॉन में आएगी साइन d/2, तो ये वैल्यू मॉडुलस जब फाइंड करेंगे तो लेस देन होती है 1/sin d/2 से, ठीक है ना, समझ गए ना ये बात। और d की वैल्यू यहाँ 1 थी, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि साइन n है ना, ये इसका एसओपी से निकालते हैं वो बाउंडेड होता है, ऐसे ही आप कोस n का फाइंड कर लेना, ठीक है, मिटा दे। देखो हमने लेबनीज टेस्ट पढ़ लिया अल्टरनेटिव सीरीज के लिए, फिर हमने पढ़ा ड्रिचलेट टेस्ट, और अब पढ़ेंगे हम एबल टेस्ट, ठीक है। और ड्रिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट, इन दोनों टेस्ट के अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना इन दोनों टेस्ट के बारे में। अब एबल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लेट series an bn is a series such that sequence an is convergent, सॉरी इसको ऐसे लिखो, सीरीज an is convergent
sequence Bn is monotonic and bounded. Or series An Bn such that sequence An is monotonic or limit An is equal to 0. Second, Sn is bounded. Then An Bn is convergent. देखो, then series An Bn is convergent. मैंने उस तरफ डिरिचलेट टेस्ट लिख दिया और इस तरफ एबल टेस्ट लिख दिया। अब दोनों टेस्टों को आप ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना, सेम नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है कि वहां हमने एक जो ये दो हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स हैं, एक तो An है और एक हमारे पास Bn है। इन दोनों में से किसी एक के, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सीक्वेंस Bn लिए तो Bn इसको भी ले सकते हो आप, लेकिन वहां हमने सीक्वेंस An को क्या कहा कि सीक्वेंस मोनोटोनिक होनी चाहिए और सीक्वेंस 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। यहाँ देखो सीक्वेंस Bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, यहाँ नाम बाउंडेड है, वहां ये 0 पे अप्रोच करती तब हम कह सकते थे वो वहां पे 0 पे अप्रोच कर दिए, लेकिन ये कह रहा है कि मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग है सीक्वेंस या डिक्रीजिंग है, साथ में बाउंडेड है। और पहली कंडीशन सीरीज An इज कन्वर्जेंट और वहां पे डिरिचलेट टेस्ट के अंदर क्या है, सीरीज Bn इज बाउंडेड। फर्क है ना, इसमें यहाँ कन्वर्जेंट है। दोनों टेस्ट ध्यान से देखना और समझना बात में क्या है। वो कह रही है कि सीक्वेंस An इज मोनोटोनिक एंड 0 पे अप्रोच करता है और सीरीज Bn इज बाउंडेड, और यहाँ पे सीरीज An इज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और साथ में Bn जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो सीरीज An Bn इज कन्वर्जेंट। अब इसका एग्जांपल करते हैं एबल टेस्ट का। एग्जांपल -1/n sin n, ठीक है ना। और वहां पे डिरिचलेट में कैसी सीरीज होती थी, sin n/n, मतलब एक मोनोटोनिक हो साथ ही 0 पे अप्रोच करता हो, एस ऑफ एस बाउंडेड हो। यहाँ पे देखना पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्या कि सीरीज माइनस कोई भी सीरीज मान लो -1 की पावर n कन्वर्जेंट, हाँ कन्वर्जेंट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी बात, यदि जो साथ में Bn सीक्वेंस है और Bn यहां मान लीजिए कि sin n है, ये बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, और प्लस क्या है, मोनोटोनिक है ये, प्लस बाउंडेड भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, समझ गए। ये एबल टेस्ट है, वो डिरिचलेट टेस्ट है। सीरीज कंप्लीट हो गई पूरी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी सीरीज पूरी हो गई है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सीरीज के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।